ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुश आमदीद कहते हैं, चूँकि आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे को हमेशा हमारे साथ होते हैं मुफ्ती ग़ुलाम दस्तगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपने बिजी स्केड्यूल में से ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन आप वक्त निकालते हैं। मुफ्ती साहब, बहुत सारे सवालात हैं जो कि आपके लिए पूरे हफ्ते लोग भेज रहे होते हैं। मुफ्ती साहब, एक ख़ातून है, उनका रिजवाना नाम है, उन्होंने पूछा है कि मुझे हद से ज़्यादा पसीना आता है और इतना पसीना आता है कि मैं अपने हाथ में टिश्यू भी नहीं पकड़ पाती हूँ, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। मुझसे इसके लिए वजीफ़ा होगा क्या? बिल्कुल वजीफ़ा है, और ये सिर्फ ख़वातीन नहीं, बाद औक़ात मर्दों को भी मसला होता है। और बाद औक़ात मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बेचारे वो मोज़े नहीं पहन सकते, मोज़े पहनते ही गीले हो जाते हैं। इवन ये कि मुझे एक साहब ने बताया कि वो सर्दियों में इंतहाई आजमाइश में रहते हैं, क्योंकि जब तक आपके पाँव गर्म नहीं होंगे ना, आपको गर्माश नहीं आएगा। आप ब्लैंकेट में भी होंगे, पसीना आ रहा हो, आप सोचें आपको कैसे नींद आएगी जब तक पैर गर्म ना हो, चेहरा ना ढके, नींद नहीं आती है। तो बहरहाल ये एक बड़ा ख़तरनाक मरहला होता है, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए कि बहुत को ऐसा होता है कि वो पसीना टपक रहा होता है, बाकायदा ये बीमारी कहलाती है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं वजीफ़ा बता देता हूँ। और ये वो वजीफ़ा है असफर भाई कि मैंने जिनको बताया, मैंने अपने आँखों से उनको सही होते हुए देखा है। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत आसान वजीफ़ा है। सूरह कौसर है, इन्ना आतैना कल कौसर, ये मुकम्मल 10 मरतबा पढ़ें। सिर्फ इन्ना आतैना नहीं, पूरी सूरह कौसर 10 मरतबा पढ़ें, और 10 मरतबा पढ़ने के बाद दोनों हाथों पर दम करें। दम करने के बाद जिस्म के उन आज़ा पर फेरे जहाँ पसीना आता है, हथेलियों पर, चेहरों पर, बगलों में, और जहाँ जहाँ तलवों पे भी करें, तलवों पर भी फेरें। और ख़वातीन मखसूस अय्याम में ना पढ़ें इसको, क्योंकि कुरान पाक है। तो ये पढ़ना शुरू करेंगे, 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह ये इनका मसला आधा हो जाएगा और 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त, बेहतरीन। अच्छा मुफ्ती साहब, ये साहब हैं जिन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, और इन्होंने पूछा है कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं, मेरी एक लड़की से दोस्ती है जो कि तलाक़ याफ्ता है और बहुत अमीर है, क्या मैं अपने माली हालात सही करने की गर्ज से उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? जी देखें, मसला ये है कि निकाह जो है ना, निकाह शादी उसको कहा जाता है, मैरिज कहा जाता है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नाम है। तो शरीयत मुताहरा ने निकाह को इबादत करार दिया है, ठीक है। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लाह ने कि वअनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाएँ और निकाह की सलाहियत रखें, तुम्हारे ग़ुलाम हो, और जब वो निकाह के काबिल हो जाएँ, तो कुरान ने फरमाया इन यकूनु फ़ुक़राअ युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अगर तुम ये निकाह करने वाला मोहताज, मुफलिस, तंगदस्त भी होगा तो अल्लाह उसको अपने फ़ज़ल से मालदार कर देगा। तो यहाँ जो सवाल है वो ये है कि ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ अगरचे दूसरी शादी की इजाज़त है, दूसरी या तीसरी चौथी शादी की। रमज़ान शरीफ में टेलीविज़न पे मुझे लाइव लिया गया, और उसमें उन्होंने यही सवाल मुझसे किया कि दूसरी शादी के बारे में आप क्या कहते हैं। मैंने कहा देखें, मसला ये है, फ़ी ज़माना जो हालात हैं और जो महंगाई है, ये ना भी हो तब भी आप अगर अदल कर सकते हैं, और आपको यकीन कामिल है कि क़यामत के दिन आप अल्लाह की बारगाह में गिरफ़्तार नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, ऐसा ना हो कि दूसरे के चक्कर में आप पहली वाली के साथ नाजायज़ और नाहक करना शुरू कर दें, उसके बच्चों से आप मुंह फेर लें। अगर ऐसा नहीं कर सकते फिर 2 या 3 4 करें, क्योंकि क़यामत के दिन आपको जवाब देना है अल्लाह की बारगाह में। तो अब सिर्फ इसलिए मालूम, और हदीस पाक में तो मना किया गया, फरमाया कि अगर कोई औरत से इसलिए निकाह करता है उसके माल और दौलत की वजह से, उसे हुस्न की वजह से हैं, उसके मनसब की वजह से, तो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने सख्त वईद बयान फरमाई। फरमाया जब भी निकाह किया जाए दीनदारी की वजह से, तो लिहाजा इस वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है वो एक औरत को भी तकलीफ़ होगी कि वो मेरे शौहर, चूँकि मैं गरीब ख़ानदान से थी तो वो अमीर औरत, उसका झुकाव भी उस तरफ हो जाएगा। तो लिहाजा मैं मतलब इनको मशवरा ये दूँगा कि ऐसा अगर चेक करना जायज़ है, लेकिन नहीं किया जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह उसी हाल में पहली ज़ौजा के साथ हालात बेहतर फरमा देगा।